भारत माता की, भारत माता की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए गौ माता की। आज ग्राम आलावास में परम पूज्य महामंडलेश्वर संत दाती महाराज के सानिध्य में और अन्य संत महात्मा जो बाहर से पधारे हुए हैं, महामंडलेश्वर महंत श्री मुनिराज जी महाराज वृंदावन, महामंडलेश्वर महंत श्री भोलागिरी जी महाराज नई दिल्ली और उपस्थित सभी संत महात्माओं के चरणों में पावन नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि के तौर पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन दिलावर जी, सरकार के आदरणीय मंत्री जाबर सिंह जी खर्रा साहब, हमारी स्थानीय विधायक बहन शोभा जी और हमारे बीच में दिल्ली से चलकर ये आए विधायक नंद किशोर जी गुर्जर साहब और उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित ग्रामवासियों का, भामाशाहों का, मीडिया बंधुओं का, सबका इस आज के एक शुभ कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन है जो वादी नट भाट समाज के हैं। बड़ी खुशी है कि आदरणीय परम सम्मानीय महामंडलेश्वर दाती महाराज के सानिध्य में 11,000 से ज्यादा कन्याओं का सम्मेलन अभी तक आप कर चुके हैं। लगभग हमारी उम्र के बराबर की आपकी तपस्या है और आपने जिस बालिका शिक्षा को लेकर के, कन्या शिक्षा को लेकर के और सनातन को लेकर के जो हमारे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो आपने ऐतिहासिक जन जागरण का काम किया है, हम सब आपके प्रति कृतज्ञ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको साहस संबल प्रदान करे जिससे आप इस प्रकार के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते रहे और आपका ये जो कार्यक्रम है, आपका जो लक्ष्य है, उसमें आप निरंतर सफलता की ओर पहुंचे। मैं पहले भी गुरुदेव के कार्यक्रम में यहाँ आपका जब आदेश था मैं पहुंचा हूं आपके बीच में और इस कार्यक्रम के निमित्त भी जब आपने हम लोगों को आदेश दिया तब हम आपके साथ खड़े हैं इस बात के लिए कि आपने सदैव परोपकार के पुण्य के काम किए और आपने सदैव ऐसे समाज के लिए काम किया है जिस समाज का कोई नहीं होता है, उस समाज के साथ में आप खड़े होते हैं। आप अपने और साथियों को, सहयोगियों को जोड़ने का काम करते हैं। हमें मालूम है कि ये जो वादी नट भाट समाज है यह पिछड़ा हुआ समाज है। आज इस संसार में, इस दुनिया में हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको आज भी समाज में उचित स्थान प्राप्त होना आवश्यक है। इसमें हमारा ये समाज भी। जब मुझे आपने में निर्देश दिया तब मैंने आपसे आग्रह किया था कि इसके बारे में मुझे बताएं कि जो नट भाट समाज है इसके लिए पाली और जोधपुर में छात्रावास के लिए आपने निर्देश दिया है कि यहाँ सरकार की तरफ से हो। तो जोधपुर में तो हमारे प्रभारी मंत्री मदन दिलावर साहब हैं और रही बात जमीन की तो हमारे जाबर सिंह जी खर्रा साहब उस विभाग के मंत्री हैं। मैं इनके साथ बैठ करके निश्चित ही आपने जो निर्देश दिया उसकी पालना करने का प्रयास करूंगा और इस समाज में शिक्षा के प्रति जो जागृति लाने का काम आप कर रहे हैं, सामाजिक सरोकार के जो काम कर रहे हैं, ये वास्तव में अतुलनीय। ये समाज के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समाज में जागृति का काम है जिसको दाती महाराज आगे बढ़कर के पूरा करने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन में समाज के बंधुओं का जुड़ाव भी होता है, एक दूसरे से बातचीत भी होती है और हमें लगता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। मैं आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री और इसी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हम सबके मार्गदर्शन आदरणीय लक्ष्मण जी दवे साहब का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप मंच पर पधारें। मुझे एक कार्यक्रम में पिछड़ा कि एक सरगा समाज का कार्यक्रम है, वहां भी सामूहिक सम्मेलन का कार्यक्रम, मुझे वहां निकलना होगा। इसलिए मैंने दाती महाराज से आग्रह किया कि मुझे एक बार इजाजत देंगे तो मैं आगे कार्यक्रम में भी रह पाऊंगा, क्योंकि आज शादी भी बहुत है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि दाती महाराज का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, आपकी जो कृपा है वो सभी भक्तों पर बनी रहे और आप हमें ऐसा आशीर्वाद जिससे हम अच्छे तरीके से काम कर सकें और आपका जैसा निर्देश होगा उस निर्देश की पालना में अक्सर
हम लोग उस रास्ते पर चलेंगे। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि गौ सेवा से लेकर के कन्या शिक्षा से लेकर के अनेक सामाजिक काम जो है वो आप लगातार इतने वर्षों से करते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पुण्य का काम है। हम लोग जन्म लेते, जन्म के बाद में मृत्यु शाश्वत सत्य है, लेकिन मृत्यु से पहले अगर हमें कुछ करना हो तो धर्म के, पुण्य के, सनातन के काम करना हम लोगों के जीवन में अगर कहीं से हम लोग सीख सकते हैं तो दाती महाराज से सीख सकते हैं। इतनी मतलब लंबे समय की तपस्या के बाद आपका इस प्रकार से क्षेत्र में सहयोग करना, लोगों से जुड़ाव और अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति इस प्रकार का जो आप लोग समझते हैं, अपनी मॉरल ड्यूटी समझते हैं, वास्तव में प्रेरणादायक है। मैं पुनः आपके चरणों में वंदन करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं और आपको भरोसा देता हूं कि जब जब आप लोग हमें काम के लिए निर्देशित करेंगे, आपके काम के लिए हम लोग सदैव तैयार होकर के उस काम को पूरे करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।